हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु पे। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था रेपर क्लासेस के बारे में कि अपन रेपर क्लासेस उनको प्रिंटेड डेटा टाइप्स को अपन कैसे यूज करते हैं। तो रेपर क्लासेस जो अपन उनको आगे यूज कैसे करेंगे, उसके लिए आज अपन बात करेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क की। ठीक है, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं तब ये है कि कलेक्शन क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये अपने को जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये चीजें हम एरे के साथ नहीं कर सकते थे? एरे भी तो है अपने पास। एरे क्या करता है, सेम डेटा, जो भी सेम डेटा टाइप को क्या करता है, स्टोर करता है। जैसे मैं एरे लेता हूँ कोई भी, ठीक है, इंटीजर टाइप का लिया, तो उसमें इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर कर सकता हूँ। तो क्या मैं एरे के अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकता हूँ क्या? और अगर मैं एरे में ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकता हूँ, तो फिर मुझे कलेक्शन क्लासेस की जरूरत क्यों है? चलिए सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि एरे के अंदर अपन ऑब्जेक्ट कैसे स्टोर कर सकते हैं। चलिए मैं क्लास बनाता हूँ, स्टूडेंट नाम से ही बना लेता हूँ मैं क्लास। स्टूडेंट नाम से क्लास बना ली। मैंने एक वेरिएबल ले लिया कि स्टूडेंट की आईडी होगी और स्टूडेंट का नेम होगा। ठीक है, मैं कंस्ट्रक्टर बन लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये डाटा कहाँ से इनिशियलाइज करूंगा? कंस्ट्रक्टर से मैं इनिशियलाइज करूंगा। आप मेथड से भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट वेरिएबल से भी कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, जब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो मैं आईडी और नेम पास करूंगा, तो उससे क्या हो जाएंगे, इनके आईडी और नेम इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। ओके, तो ये मेरा हो गया एक और क्लास क्रिएट होगी। चलिए मैं यहाँ पे एक मेथड भी बना देता हूँ जो क्या करेगी, डिस्प्ले डाटा। जो भी मैं डाटा दूंगा उसको वो क्या करेगी, डाटा को डिस्प्ले करेगी। चलिए मैं यहाँ पे सिस आउट में आईडी और नेम को मैं प्रिंट कर देता हूँ कि आईडी इक्वल्स टू दिस डॉट आईडी। ठीक है, और मैं बीच में कॉमा ऐड करके, ठीक है, नेम इक्वल्स टू दिस डॉट नेम, सॉरी, दिस डॉट नेम। ठीक है, मैंने एक क्लास बना दी यहाँ पे, किस नाम से, स्टूडेंट नाम से। ठीक है, चलिए अब मैं एक एरे बनाता हूँ। एरे किसका बनाऊंगा मैं? ऑब्जेक्ट्स का। तो ऑब्जेक्ट किसका है, क्लास का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक स्टूडेंट टाइप का एक एरे बनाता हूँ। ठीक है, एस टी ए आर। ठीक है, एक स्टूडेंट टाइप का मैंने एरे बनाया। ठीक है, मैं न्यू स्टूडेंट, ठीक है, जिसकी मैंने साइज ले ली, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 स्टूडेंट्स का डाटा सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, अब इसमें आप डाटा को स्टोर कैसे कर सकते हो आप? या तो इनपुट से लेता मैं, ठीक है, तो इनपुट से लेंगे तो वही बफर रीडर अपन यूज करेंगे, उससे बार बार पूछेंगे आईडी नेम वगैरह, वैसे ले सकते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने आपको ये भी बताया था कि आप क्या कर सकते हो, मैं अगर 0 पोजिशन पे कोई डाटा मुझे स्टोर करना है तो मैं इस टाइप से यूज कर सकता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे स्टोर क्या करना है, ऑब्जेक्ट स्टोर करना है। ऑब्जेक्ट आप कैसे क्रिएट करते हो, न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट पास करना है और उसमें मुझे क्या पास करना है, आईडी और नेम। ठीक है, जैसे मैं नेम ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया राजेश। ठीक है, इसी टाइप से मैं क्या करूंगा, उस एरे के अंदर डाटा को स्टोर कर दूंगा। राकेश, नरेश, महेश, ठीक है, और एक कोई भी और, नितेश। मैंने ये 5 नाम ले लिए, 2 3 4, और इनकी आईडी है मान लो स्टूडेंट की। ठीक है, तो ये एरे पे हो, एरे की क्वेश्चन हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। मैंने आपको एरे में बताया था, एरे पे 1 2 क्वेश्चंस पक्का आएंगे। ठीक है, चाहे वो इसी टाइप से रिलेटेड हो, चाहे उसके लेंथ वगैरह से रिलेटेड हो, या किसी भी टाइप का, एरे पे क्वेश्चंस श्योरिटी में गारंटी देता हूँ कि एरे पे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, क्योंकि जो सिलेबस है उसमें एरे को आपको उन्होंने 4 5 बार लिखा है। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा उस अलग अलग टाइप को एरे को ब्रीफली उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एरे पूरा कंप्लीट पढ़ोगे आप। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इस एरे के अंदर डाटा स्टोर करा दिया। इस एरे के अंदर क्या स्टोर करा दिया मैंने, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट स्टोर करा दिए सारे। मैंने 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, पांचों। तो अभी तक तो मैं क्या करता था, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को स्टोर कर रहा था मैं, कि भाई मेरा स्ट्रिंग टाइप का एरे है, या फिर कोई इंटीजर टाइप का एरे है, या फ्लोट टाइप का एरे है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट टाइप का एरे। ऑब्जेक्ट कौन सा, स्टूडेंट क्लास का। ठीक है, अब इसको अपन शो करने के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप या तो फॉर लूप यूज करो या फॉर ईच। फॉर ईच सबसे बेस्ट है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट एस टी, और यहाँ पे आपको किससे डाटा निकालना है, एस टी ए आर आर। यहाँ पे आपको एरे का नाम देना है, और यहाँ पे आपने स्टूडेंट का रेफरेंस नंबर दे दिया।
ठीक है। अब मैंने क्या किया, एस टी डॉट, वहां पे अपन ने लिया था किस नाम से मेथड लिया था, डिस्प्ले डाटा था क्या, हाँ डिस्प्ले डाटा, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, उस डाटा को शो कराएगा। तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 ऑब्जेक्ट स्टोर किए और पांचों को आईडी मैंने दे दी, डाटा मैंने दे दिया था यहाँ पे, ठीक है। आप डायनेमिकली भी दे सकते हो अगर आप सिस्टम से लेते हो तो। मैंने यहाँ पे हार्ड कोड कर दिए थे, तो यहाँ पे मैं पांचों नाम दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। तो मैंने इस एरे में क्या किया, 5 डाटा को स्टोर कर दिया। अब क्या मैं इसमें 6 डाटा स्टोर कर सकता था, नहीं। क्या एरर आती, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाती, ठीक है। तो अब जब अपन एरे के अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं, तो फिर अपने को कलेक्शन क्लासेज की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो अपन उसके ऊपर बात करते हैं कि एरे में ऐसी क्या लिमिटेशंस थी जिनकी वजह से अपने को क्या करना पड़ा, कलेक्शन क्लासेज को यूज करना पड़ा। सबसे पहले तो जो एरे की साइज है वो अपन ने क्या कर रखी है, यहाँ पे 5 दे रखी है। तो एरे की जो भी आप साइज दोगे या ठीक है, उसको क्या करना, उसको डायनेमिकली अगर आप इंक्रीज करना चाहोगे तो वो क्या है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक तो एरे की साइज को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, मतलब आपने क्या किया, इसकी साइज फिक्स कर दी, ठीक है। फिर आप इसकी साइज को कम या ज्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है। पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई अपनी, ठीक है। अब एरे के अंदर, अब एरे लिया है मैंने, स्टूडेंट टाइप का एरे लिया है, तो उसमें सिर्फ मैं स्टूडेंट का ही ऑब्जेक्ट स्टोर करा सकता हूँ, दूसरे टाइप्स के ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं करा सकता, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप दूसरे क्लासेज के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर नहीं करा सकते हो उस एरे के अंदर, क्लियर है, ठीक है। अब कोई भी एरे है, इसके अंदर क्या है कि भाई आप एरे, जैसे मैंने यहाँ पे तो मैंने हार्ड कोड ले लिया, ठीक है। तो एरे के एंड में कोई भी डाटा को ऐड करना क्या है, इजी है। लेकिन अगर बीच में से आप कोई डाटा ऐड करते हो, ठीक है, तो उसमें डाटा में ऐड करने में आपको क्या है, रीअरेंज करना पड़ेगा पूरा। ऐड करते हो या कोई डिलीट करते हो तो वो थोड़ा सा क्या है, टास्क डिफिकल्ट है। आपको क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा उसके लिए आपको, कि भाई मैं यहाँ पे 2 को हटा दूं, ठीक है। या फिर मैं एक एरे में बीच में एक वैल्यू और जोड़ना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस एरे को आप डायनेमिकली उसमें ऐड नहीं कर सकते, उसको क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इन सबको कलेक्शन क्लासेज ने दूर कैसे किया, जैसे एरे की साइज दे रहे हैं अपन वहां पे, क्या कलेक्शन क्लासेज में साइज देने की जरूरत नहीं है, या वो दूसरे टाइप्स के ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर लेता है क्या, चलिए उसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास क्या है, कलेक्शन फ्रेमवर्क। इसके लिए जावा के अंदर क्या है, कलेक्शन फ्रेमवर्क एक अलग ही पूरा थोड़ा सा बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। अपन उस पर कंप्लीटली बात करेंगे नेक्स्ट 2 या 3 वीडियो में, ठीक है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या करता है, ठीक है, वो क्या करता है, आपके ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको हैंडल करता है, ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को हैंडल करता है, उनको डाटा को सेव करना, उनको रिट्रीव करना, उसमें से कोई इंसर्ट डिलीट सब टाइप के एक्शंस परफॉर्म करता है। अब जब आप कलेक्शन क्लासेज में आप ऑब्जेक्ट, आप मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैं ऑब्जेक्ट को स्टोर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर बार आप क्या कर रहे हो, एक मेमोरी एलोकेट कर रहे हो, ठीक है। अब जो भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट होगी, कलेक्शन क्लासेज क्या करेंगी, उनके रेफरेंस को स्टोर करती हैं, ना कि उनको ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं करती, वो उनके रेफरेंस को स्टोर करती हैं, मतलब उनको कॉपी नहीं रखती उनकी। जैसे मान लो मुझे एक स्टूडेंट की ऐड करना है कलेक्शन में, ठीक है, तो मैं उसकी रेफरेंस को स्टोर करके रखते हैं, ना कि उसके एग्जैक्ट एक कॉपी क्रिएट नहीं करते, मतलब उसको बार बार मेमोरी एलोकेट नहीं करते। तो मेमोरी को भी यूटिलाइज करने में कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इस टाइप के आ सकता है कि आपका क्या वो कॉपी स्टोर करता है, या तो उस केस में क्या क्या है, वो ओनली उसका रेफरेंस स्टोर करता है, उसकी कॉपी को स्टोर नहीं करता। अब कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कौन से पैकेजेस, कौन सा पैकेज यूज करते हैं, जावा डॉट यूटिल पैकेज करते हैं। उसके अंदर क्या है, बहुत सारे इंटरफेसेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन सेट इंटरफेस की, ठीक है। एक क्या है, सेट इंटरफेस। चलिए मैं यहाँ पे आपको इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे अपन देखेंगे क्या है, एक सेट, ठीक है। ये क्या है, एक इंटरफेस। सेट क्या है, एक इंटरफेस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सेट की, ठीक है। सेट इंटरफेस है, ठीक है। तो इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लासेज होंगी, ऑब्वियस सी बात है कि भाई इंटरफेस है तो उसको, तो इसके अंदर जो मेथड्स हैं उनको किसी ना किसी ने बॉडी प्रोवाइड कराएगी। मैंने आपको बताया था कि इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड्स होंगे वो क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे, उनकी बॉडी नहीं होगी। तो इसकी जो क्लासेस, जो
क्लासेस थी इंप्लीमेंटेशन क्लासेस, वो कौन सी थी? ठीक है, सबसे पहले थी अपनी हैश सेट। ठीक है, कौन सी? हैश सेट। ठीक है, सेकंड लिंक्ड हैश सेट। इनके बारे में अपन सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेट इंटरफेस था, उसकी सब जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस थी, जो इंप्लीमेंटेशन क्लासेस थी, वो कौन सी थी? हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट। ठीक है, दूसरा है अपने पास लिस्ट इंटरफेस। ठीक है, लिस्ट इंटरफेस की क्लासेस कौन सी थी? अपने पास टेक हो गया, लिंक्ड लिंक्ड लिस्ट हो गया। ठीक है, अपने पास एरे लिस्ट हो गया। ठीक है, और एक अपने पास वेक्टर हो गया। ये सब क्या है? इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लासेस है, जिनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। एक अपने पास है क्यू। ठीक है, क्यू के अंदर कौन सी है? लिंक्ड लिस्ट आती है इसके अंदर भी। लिंक्ड लिस्ट, इसको भी इंप्लीमेंट, आप मल्टीपल को इंप्लीमेंट कर सकते हो, मैंने आपको इंटरफेस के केस में बताया था। ठीक है, फोर्थ है आपका मैप। मैप के अंदर जैसे आपके पास क्या आ गए? हैश मैप आ गया। ठीक है, हैश टेबल आ गई। ठीक है, आपका इसमें ट्री मैप आ गया। ठीक है, इस टाइप से आप काफी सारे इंप्लीमेंटेशन क्लासेस हैं, उनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा, कि सेट क्या है, लिस्ट क्या है, क्यू क्या है, मैप क्या है। ठीक है, सेट क्या होता है कि भाई अपने को क्या करता है, जो भी अपने को ऑब्जेक्ट है उनको स्टोर करना है, जैसे अपने एरे में किया था उसकी तरह ही। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो कलेक्शन क्लासेस अपन यूज कर रहे हैं, इनमें क्या होता है, जैसे जैसे आप ऐड करते जाओगे ना, ठीक है, तो ये क्या होंगे? डायनेमिकली ग्रो करते हैं। इनकी साइज क्या होती है? डायनेमिकली इंक्रीज होती है। ठीक है, इनमें अब सेट की बात करें तो सेट मतलब कब यूज करना चाहिए? ठीक है, तो सेट क्या करता है? डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता। ठीक है, सेट क्या करता है? डुप्लीकेट वैल्यूज को, अगर मैं मान लो सेम एलिमेंट वापस से स्टोर कर दूंगा, तो इसके बारे में अपन देखेंगे आगे प्रोग्रामिंग के थ्रू भी, लेकिन वो क्या करता है? डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर नहीं करता। ठीक है, और एक ऑर्डर भी मेंटेन नहीं रखता। ठीक है, तो इस केस में आप ये ध्यान रख सकते हो कि नो ऑर्डर नो डुप्लीकेट। सेट के केस में सेट क्या करता है? आपका ना तो ऑर्डर मेंटेन रखेगा, ना डुप्लीकेट डाटा को लेगा। अब आगे बात करते हैं लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट भी क्या है? सेट की तरह ही है, लेकिन ये क्या करती है? डुप्लीकेट डाटा को भी स्टोर कर लेगी, लेकिन ये क्या करेगी? ऑर्डर मेंटेन करती है। क्या करती है? ऑर्डर मेंटेन करती है। जैसे मैं मान लो किसी का नाम, मुझे स्टूडेंट्स के नाम स्टोर कराने हैं। ठीक है, उस केस में एक क्लास है, उसके अंदर हो सकता है 2 राजेश हो, 2 महेश हो, ठीक है, 2 राकेश हो, पॉसिबिलिटी है। तो उस केस में मैं सेट तो यूज नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने एक स्टूडेंट की डाटा ऐड कर दिया, फिर दूसरे स्टूडेंट का डाटा ऐड करने गया तो उसने क्या कर दिया? उसको रिमूव कर दिया। तो सेट कब यूज लेंगे? जब अपने पास यूनिक डाटा हो। जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर है, रोल नंबर आपका कभी भी 2 स्टूडेंट्स का सेम नहीं हो सकता, नाम आपका सेम हो सकता है, तो नाम के केस में आप क्या लोगे? लिस्ट लोगे। रोल नंबर के केस में आप क्या ले सकते हो? सेट ले सकते हो। ठीक है, कुछ केस में सेट लेने का फायदा क्या है कि अगर किसी ने डुप्लीकेट ऐड कर भी दिया, मान लो एक रोल नंबर को आपने 2 बार ऐड कर दिया, तो वो क्या करेगा? सिर्फ ओनली सिंगल को ही लेगा। ठीक है, क्यू, क्यू के बारे में आपको पता ही है। ठीक है, कि क्यू एक मतलब क्या करता है, किस किस लॉजिक पे काम करता है? फिफो पे, कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अपन जैसे कोई भी क्यू क्रिएट करते हैं, जैसे मान लो कि कहीं रिजर्वेशन के लिए अपन लाइन में लगे हुए हैं, तो वहां पे क्या होता है? जो सबसे आगे है वही उसको सबसे पहले टिकट मिलेगी, तो वहां पे पहले आओ पहले पाओ वाली बात है। ठीक है, तो वो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। कौन? क्यू। अब बात करते हैं मैप की। मैप क्या करता है? डाटा को की और वैल्यू के रूप में स्टोर रखता है। किसमें? की और वैल्यू के। जैसे की और वैल्यू की बात करूं मैं, ठीक है, जैसे मान लो मुझे कोई स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम स्टोर रखने हैं, तो रोल नंबर मेरे क्या हो गए? की होगी, और वैल्यू क्या होगी? उसके नेम हो गए। उसको मुझे स्टोर करना है, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ? मैप यूज कर सकता हूँ। लेकिन मैप में क्या होगी? की हमेशा यूनिक होगी। जैसे स्टूडेंट के रोल नंबर होंगे तो वो क्या होंगे? यूनिक होंगे। तो उसकी यूनिकनेस के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? की हमेशा यूनिक होगी। क्लियर है? अब इनके बारे में जो क्लासेज हैं, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, इन सब के बारे में अपन डिटेल से बात करते हैं। तो अब सेकंड थिंग, तो क्या कलेक्शन क्लासेस जितनी भी हैं, इनके अंदर क्या मैं डाटा टाइप, जो प्रिमिटिव डाटा टाइप है, उनको स्टोर कर सकता हूं क्या? नहीं, उनको आप स्टोर नहीं कर सकते हो। इसमें ओनली क्या होंगे? ऑब्जेक्ट्स को ही आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब इनमें से जो डाटा है उनको आप रिट्रीव कैसे करोगे? रिट्रीव करने के लिए आप क्या यूज करते हो? फॉर ईच यूज कर सकते हो। फॉर ईच लूप यूज करते हो आप। ठीक है,
उसके अलावा क्या यूज कर सकते हो, इटरेटर होता है, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा अपने पास क्या है, लिस्ट इटरेटर भी है। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे अपन। एक इन्यूमरेशन भी है। ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे अपन। ये इस चार, फॉर ईच, इटरेटर, लिस्ट इटरेटर, इन्यूमरेशन, ये किस लिए यूज होते हैं, डाटा को कलेक्शन क्लासेज है उनमें से रिट्रीव करने के लिए। ठीक है, आप फॉर ईच के थ्रू, अपन ने एरे के अंदर अभी फॉर ईच के थ्रू किया था, अपन आगे इटरेटर के थ्रू भी देखेंगे। ठीक है, जब अपन लिस्ट यूज करेंगे तो लिस्ट इटरेटर भी देखेंगे, और इन्यूमरेशन के बारे में भी अपन बात करेंगे। क्लियर है सब? ठीक है, चलिए अब सबसे पहले अपन बात करते हैं हैश सेट। सेट के बारे में बात करेंगे अपन सबसे पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन हैश सेट क्लास की। ठीक है, चलिए, हैश सेट क्लास है। ठीक है, इसके अंदर इसका सिंटेक्स, इसके अंदर ई का मतलब क्या है, यहाँ पे जेनरिक टाइप, मतलब किस टाइप का ऑब्जेक्ट आप स्टोर करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नाम का सेट बनाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या दे दिया, स्ट्रिंग टाइप का डाटा मैं स्टोर करना चाह रहा हूं, किसमें, इस हैश सेट में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हैश सेट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, तभी आप उसके मेथड्स को इंप्लीमेंट यूज कर सकते हो। तो हैश सेट क्या करती है, सेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। तो अब अपन सेट इंटरफेस के सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे सबसे पहले मान लो मुझे कोई डाटा ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वही डाटा नेम वगैरह ऐड करने हैं, तो मैंने स्टोर कर दिया राजेश, महेश। ठीक है, मैं 5 कोई भी डाटा ऐड कर लेता हूँ। तो इनके अंदर क्या है, पहले से आप जितने ऐड करोगे इसके अंदर, इसकी क्या होगी, मेमोरी डायनेमिक एलोकेशन होगा। इसको, इसकी मेमोरी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे अभी मैंने 3 ऐड कर दिए, ठीक है, तो उसके हिसाब से इसको 3 के हिसाब से मेमोरी एलोकेट हो गई। ठीक है, एच डॉट ऐड नितेश। चलिए, ये मैंने क्या कर दिया, हैश सेट के अंदर सारे डाटा को स्टोर करा दिया, मैंने 5 नाम स्टोर करा दिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब अपन इटरेट कैसे करेंगे। तो सबसे बेस्ट अपना तरीका कि भाई इनको प्रिंट करना है जैसे मुझे। ठीक है, तो सबसे बढ़िया तरीका अपना कौन सा था, वही फॉर ईच। अपन पहले उसके थ्रू करके देखते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, मुझे किस में चाहिए डाटा, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में जैसे मैंने नेम, कहां से, एच एस से। ठीक है, हैशसेट से चाहिए मुझे। ठीक है, और डाटा किस टाइप का है इसमें, स्ट्रिंग टाइप का। अब यहाँ पे मैं जैसे मैं प्रिंट कराऊं सिस आउट नेम। ठीक है, तो मुझे क्या होंगे, सारे नेम प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, पांचों के पांचों नेम प्रिंट हो गए। राइट है, अब अपन ने हैशसेट के बारे में अपने पढ़ा था कि हैशसेट क्या नहीं करता, ठीक है, डुप्लीकेट नहीं लेता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको राजेश कर देता, तो अपने पास क्या, राजेश ऊपर भी है और राजेश यहाँ पे भी है। ठीक है, तो क्या अपने पास पांचों वापस डाटा आएगा, चलिए देखते हैं। अपने पास यहाँ पे क्या है डाटा, ओनली 4 डाटा आया। ये क्या नहीं लेता, डुप्लीकेट को नहीं लेता। मैंने क्या कहा था, नो डुप्लीकेट नो ऑर्डर। ऑर्डर कौन सा था कि मैंने सबसे पहले किसको ऐड किया था, राजेश को, फिर महेश को, फिर राकेश को, फिर नितेश। ठीक है, डुप्लीकेट हटा दिया, फिर भी इसने ऑर्डर मेंटेन नहीं किया। ये क्या नहीं करता, नो ऑर्डर नो डुप्लीकेट। इसके बारे में ये ध्यान रखना कि ये ना तो नो ऑर्डर नो डुप्लीकेट। इस केस में जैसे मुझे कोई भी डाटा है उसका मुझे ऑर्डर की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो डुप्लीकेट हटा दे, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, आप हैश सेट यूज करोगे। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें आप जिस टाइप का जेनरिक टाइप दोगे उस टाइप का डाटा आप ऐड कर सकते हो। जैसे मुझे अगर रोल नंबर स्टोर करने होते हैं तो मैं इसमें इंटीजर पास कर देता, इसमें आप इंट पास नहीं कर सकते। ये किस टाइप का डाटा लेगा, इंटीजर टाइप का। ठीक है, अब यहाँ पे एरर आ गई क्योंकि मैंने क्या स्टोर कर दिया, स्ट्रिंग स्टोर कर रखा है। क्लियर है, तो इसमें ये क्या करेगा, उस क्लास के डाटा को सेव करेगा। उस, अब किस क्लास का, जैसे मैं स्ट्रिंग यहाँ पे मैं जैसे मान लो स्टूडेंट लेता, तो मैं इसमें स्टूडेंट के डाटा को भी स्टोर कर सकता था। क्लियर है, चलिए अब अपन बात करते हैं कि अपन ने सबसे पहले रिट्रीव किसके थ्रू किया, फॉर ईच के थ्रू किया। अब नेक्स्ट तरीका देखते हैं अपन, मैंने क्या बताया था, इटरेटर के थ्रू भी अपन कर सकते हैं। तो अपन वो इटरेटर के थ्रू कैसे कर सकते हैं, तो अपना जो हैश सेट है इसके अंदर क्या है, एक मेथड है इटरेटर।
ठीक है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, इटरेटर को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये मैंने इटरेटर यूज किया, ये क्या करेगा, इटरेटर को यूज करेगा, इटरेटर आई टी इक्वल्स टू, ठीक है, मैंने क्या अप्लाई कर दिया, इटरेटर अप्लाई कर दिया, तो वो क्या मुझे सारा डाटा इटरेट करेगा। अब इसके अंदर डाटा को इटरेट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, मुझे लूप चलाना है, तो मुझे कोई जैसे मैंने फॉर लूप, वाइल लूप चला लिया मैंने। ठीक है, वाइल लूप चला लिया कहां तक, आई टी, इसके अंदर इटरेटर के अंदर क्या, डाटा को हैज नेक्स्ट, कि जब तक इसके अंदर हैज नेक्स्ट का मतलब जब तक इसके अंदर डाटा है। नेक्स्ट हर बार चेक करेगा वो, कि सबसे पहले चेक करेगा अजेस है, ठीक है, फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नितेश पाने के बाद वो क्या खोलेगा, हैज नेक्स्ट क्या दे देगा उसको, फॉल्स दे देगा कि अब आगे डाटा नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या जीरो पोजीशन पे चलता है, तो देखता है नेक्स्ट में है क्या डाटा, राजेश है, राजेश है तो उसको प्रिंट कराएगा। अब प्रिंट कराने के लिए चलिए मैं सिस आउट यूज लेता हूं, तो आई टी डॉट नेक्स्ट, जो भी नेक्स्ट वैल्यू है, ठीक है, सबसे पहले तो चेक करेगा हैज नेक्स्ट, कि नेक्स्ट वैल्यू है क्या, है तो उस नेक्स्ट वैल्यू को प्रिंट कर देगा। क्लियर है, ठीक है, ये है अपना तरीका किसका, इटरेटर का। तो नितेश, राकेश, राजेश, महेश, इसने क्या किया, चारों डाटा को दे दिया, जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा उसको क्या कर देगा, उसको बोल देगा कि हैज नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, हैज नेक्स्ट क्या देता है आपको, बुलियन वैल्यू देता है। तो जैसे ही इसके अपना इसका जो सेट को ट्रेट करता है, फिनिश होते ही क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा और बाहर आ जाएगा। क्लियर है, तो अपन फॉर ईच के थ्रू भी कर सकते हैं और इटरेटर के थ्रू भी आप जो अपना हैश सेट है उसको प्रिंट करा सकते हैं। क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन वगैरह डाल सकते हो कि, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इनके अंदर मान लो मुझे कोई रिमूव करना है या कुछ और करना है, तो वो किस टाइप्स के आप डाटा यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हैश सेट के अंदर क्या क्या मेथड्स हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, ऐड ऑल, मान लो मेरे पास एक सेट वो हैश सेट बना हुआ था पहले से, ठीक है, उसको मुझे ऐड करना है, तो मैं उसके अब यहाँ पे तो उसको मैं ऐड ऑल के अंदर मैं क्या पास कर सकता हूँ, कलेक्शन पास कर सकता हूँ। कलेक्शन का मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास है सेट है, मान लो मेरे पास 5 सेट हैं, ठीक है, मान लो मैंने बैच वाइज 5 बैच है मेरे कोई भी स्टूडेंट्स के, एक बैच के अंदर 20 स्टूडेंट हैं, तो मैंने 5 सेट बना लिए 20-20 स्टूडेंट के। ठीक है, अब उन सबको मैं एक साथ मर्ज करना चाहता हूँ, तो उसके ऐड ऑल के थ्रू आप उनको एक सेट के अंदर एक नया सेट बना के उसमें सारे डाटा को ऐड कर सकते हो। तो ऐड ऑल उसके लिए क्लियर करना है आपको, मुझे हैश सेट को क्लियर ही करना है कि मुझे उसमें कोई डाटा नहीं रखना। जैसे मैंने क्लियर कर दिया, तो क्या अब कुछ प्रिंट होगा, चलिए देखते हैं। कोई डाटा प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई डाटा प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं है, क्योंकि अपन ने क्या कर दिया, इस हैश सेट को क्लियर कर दिया है। क्लियर है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको क्लियर कर दिया। चलिए ये चेक करता है इज एम्प्टी, कि अपन कोई भी चीज कोई भी ट्रेड करने से पहले अपन चेक करते हैं कि वो हैशसेट क्या है, एम्प्टी तो नहीं है, तो ये भी अपने को क्या दे देगा, कर देगा कि ये एम्प्टी है, तो अपने को क्या दे देगा, बुलियन दे देगा कि ट्रू या फॉल्स। ठीक है, आप किसी को रिमूव कर सकते हो उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, रिमूव ऑल करना है तो रिमूव ऑल कर सकते हो, आप उसकी साइज निकाल सकते हो। जैसे मुझे हैशसेट की इसकी साइज चेक करनी है, तो मैं कैसे चेक करता हूँ, एच एस डॉट साइज, एरे के अंदर क्या है, लेंथ नाम का था, यहाँ पे क्या है, साइज नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे साइज क्या आ गई, 4, जबकि मेरे तो 5 मेंबर है, लेकिन इसने क्या कर दिया, डुप्लीकेट को ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ये कितने मानेगा, ओनली यूनिक है, उन्हीं को ही काउंट करेगा। क्लियर है, अब जैसे मुझे इज एम्प्टी चेक करना था कि वो एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है, मैंने चेक किया, उसने क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। लेकिन अगर मैं उससे पहले क्लियर लगा देता तो मुझे क्या देता, मेरा एच एस क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, क्लियर कर दिया मैंने, तो अभी क्या दे देगा, ये ट्रू दे देगा और उसके बाद कुछ डाटा प्रिंट नहीं हुआ मेरे। ठीक है, तो क्लियर आपको हैश सेट कि अपन को हैश सेट कैसे यूज करना है। ऐसे ही अपना क्या है, लिंक्ड हैश सेट। ठीक है, अब चलिए लिंक्ड हैश सेट में भी अपन सेम ही चीजें यूज कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, एक चीज देखने वाली चीज है कि मैंने जैसे ही मैंने लिंक्ड हैश सेट लिया, इसने क्या किया, ऑर्डर को
मेंटेन किया। ठीक है, क्लियर है। बाकी कोई फर्क नहीं है, बाकी कोई भी किसी भी टाइप का फर्क नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इस टाइप से इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको मैं सेट के बारे में मैंने बता दिया। सेट के बारे में आपको किसी भी टाइप्स का कोई डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चंस वगैरह, आप कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। कल अपन बात करेंगे लिस्ट के बारे में। ठीक है, इनके बारे में, कलेक्शन के बारे में भी क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी संभावना है। मेरे हिसाब से तो, मेरे अकॉर्डिंग तो एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, हो सकता है ज्यादा भी आए, लेकिन इनको आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तभी आप इनके बारे में, नहीं तो क्या है, कंफ्यूज हो जाओगे कि लिस्ट में क्या था, सेट में क्या था। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं लंबा वीडियो भी बनाऊं और दूसरा मैं एक साथ बनाऊं। एक साथ बना दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इनमें क्या है। बाकी आप इनको प्रोग्राम में बना के फिर आप देखो। बाकी अब मैं सेम मेथड से, मेरे पास वही, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सब आपको चीजें चेक करनी है कि मैंने जो बताए वो सब सही है या नहीं है। आप अपने लेवल पे प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत करके देखिए। ठीक है, बाकी चलिए, तो अपन कल पढ़ा बात करते हैं किसके बारे में। हाँ, दूसरी चीज है कि अभी तक मैंने स्ट्रिंग टाइप है, जो स्ट्रिंग क्लास है मैंने, ठीक है, अभी आप इसमें क्या करेंगे, आप स्ट्रिंग टाइप का डाटा को भी स्टोर करके देखिए, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट भी स्टोर करके देखिए कैसे स्टोर होता है। तो उसके बारे में अगर आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में डालिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद आप सभी का।